हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने ओपी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। आई नो बहुत देर हो गई है क्योंकि बहुत सारी गैप आ गई है, पर मेरे पास फिज़िकल नोट्स अवेलेबल नहीं है, पर एग्ज़ाम करीब आ रही है, सो मैं आपको ऑनलाइन PDF से आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका कुछ मिस ना हो। अभी हम यहाँ पे आके रुके थे, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा और प्रोटेक्शन इन जावा, एक्सेस मॉडिफायर, ये तीनों चीज़ें सेम ही है। ठीक है, आप ये बात समझ लो। प्रोटेक्शन इन जावा इन द सेंस कि आप जब भी कोई कोड लिखो, ठीक है, जावा में, तो इधर प्रोटेक्शन इन जावा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जावा में हम जब भी कोई डेटा या फिर कुछ भी कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग करें, ठीक है, तो वो डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, लाइक एक्सेस मॉडिफायर्स का, जो वेरिएबल है उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर्स और वो कहाँ कहाँ पे होगा, एक्सेस होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर जो है ये पब्लिक वाला हमने देखा हुआ है बहुत बार कि ये पब्लिक वाला क्या है क्या नहीं। ठीक है, और ये पैकेजेस यानी कि वो जो पैकेज हम लिखते हैं ना, java.util.package, ये वाला जो पैकेज है ना, उसमें ही वो एक्सेस होगा, उसके सब क्लास में ही एक्सेस होगा, या फिर वर्ल्ड यानी कि सारे में एक्सेस होगा, यानी कि पब्लिक यानी कि कोई भी उसका एक्सेस कर सकता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड यानी कि वो सिर्फ अपने पैकेज में और सब क्लास में ही एक्सेस होगा, वर्ल्ड में नहीं होगा, यानी कि सारी जगह पे नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट में क्या है कि सिर्फ पैकेज में होगा, और प्राइवेट में तो किसी में नहीं होगा, सिर्फ उसके ओनली इन क्लास में ही होगा। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी ये मेथड एब्स्ट्रैक्शन एंड स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। अभी मेथड एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन मैं आपको समझाती हूँ कि मेथड एब्स्ट्रैक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड लेवल इनकैप्सुलेशन। मतलब कि जो ये मेथड एब्स्ट्रैक्शन है ना, उसको तुम लेवल इनकैप्सुलेशन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो लेवल इनकैप्सुलेशन यानी कि क्या? इनकैप्सुलेशन मीन्स कि जो भी हमारे अननेसेसरी कोड है, जिसकी हमें एग्जीक्यूट कराने में कोई ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी जो कोड है उसको वो हाइड कर देता है, तो वो होती है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये जो इनकैप्सुलेशन है वो लार्ज प्रोग्राम में बहुत ही यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लार्ज है, तो अननेसेसरी डेटा को हम हाइड कर दें तो हमारा प्रोग्राम शॉर्ट हो जाएगा, जिससे हमारी स्टोरेज भी बच जाएगी और वो सब कुछ हो जाता है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं ये लोग। वी कैन यूज़ फॉर एग्जाम्पल द डिवाइड एंड कॉन्कर। ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर, आपको एक नया चैप्टर आएगा, बट ये आपको समझा रही हूँ मैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर जो है वो बहुत ही लार्ज प्रोग्राम है। ओके, और उसको तुम विच इज़ कॉल्ड एज अ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, तुम उसको स्टेप वाइज रिफाइनमेंट का हम 2 पार्ट देखेंगे अभी। तो उसी तरह तुम उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाती हूँ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये है हैंस बिग प्रॉब्लम। वो क्या करेगा? डिवाइड एंड कॉन्कर कर क्या है कि एक बिग प्रोग्राम होगा। ठीक है, एक बिग प्रॉब्लम होगी हमारे पास, उसको वो डिवाइड कर देगा स्मॉल सब प्रॉब्लम से, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसिक्वेंट। ये आपको मैं एक एग्जांपल सिखाती हूँ कि 2 इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, लाइक दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको वो 2 पार्ट में सब क्लास करके उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, फिर उसके भी 2 पार्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिवाइड करके, लाइक टॉप डाउन, यानी कि टॉप से वो डिवाइड करता है ये चीज़ें। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे टॉप डाउन, लाइक ऊपर से जाके नीचे जाएगा। और बॉटम अप में क्या होता है, लाइफ एज अ एग्जाम्पल, जब भी हमें कोई बिल्डिंग बनानी हो, ठीक है, जब भी हमें कोई बिल्डिंग बनानी हो तो हम क्या करेंगे पहले कि बेस क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? बेस क्लियर करेंगे। उसका बेस कंप्लीट होगा तो भी बिल्डिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, गॉट इट? तो दैट्स वाई हमें जब भी कोई क्लास बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो तो हम क्या करते हैं पहले कि हमें कुछ स्टूडेंट्स के, मतलब कॉलेज के कोई ऐप बनानी है या फिर कोई वेबसाइट बनानी, तो हम क्या करेंगे, एडमिशन कितने हैं, फैकल्टी कितनी है, स्टूडेंट कितने, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हम लोग बनाएंगे, उसके क्लास बनाएंगे, यानी कि बेस पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद पूरी वेबसाइट बनाएंगे। दैट्स एग्जाम्पल
कि ये जो है उसमें पहले ये क्लियर होगा, फिर ये क्लियर होगा, फिर इससे ये क्लियर होगा, ऐसे छोटे छोटे यानी कि बेस क्लियर करके ये बड़ी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या हुई, बॉटम अप, लाइक बॉटम से हम सॉल्व करते जा रहे हैं, और इसमें क्या था, टॉप डाउन से हम सॉल्व करते जा रहे थे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं, सो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी क्या है, अरे अरे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये वाइवा में भी पूछेंगे और आगे आप जब भी सेमेस्टर में जाओगे तब भी वो आएगा। ठीक है, अरे दो टाइप के होते हैं, 1D एरे और 2D एरे। 1D यानी कि 1 डायमेंशन यानी कि एक ही डायमेंशन में होता है, और 2D डायमेंशन यानी कि रो और कॉलम दोनों होती है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, अभी आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप थोड़ा बहुत देख लो कि अरे यानी कि सिंगल डायमेंशन अरे, तो वो क्या होती है सिंगल डायमेंशन अरे। इसकी अरे की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी कि क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे, बट वो जो कलेक्शन होता है ना एलिमेंट्स का, वो सेम डेटा टाइप का होता है। लाइक दैट कि इंटीजर है तो इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट ही होना चाहिए, दिस इज़ द मोटो। ठीक है, तो अरे की डेफिनेशन पूछते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अरे के दो टाइप होते हैं, 1D एरे और 2D एरे। तो हम लोग पहले 1D एरे देखेंगे कि सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग 1D एरे। ठीक है, तो वो क्या है, उसका सिंटैक्स ये है कि पहले तुम डेटा टाइप लिखो कि कौन से, क्योंकि इधर लिखा क्या है कि सेम डेटा टाइप, यू नो गॉट इट, कि सेम डेटा टाइप है, तो आपको पहले डेटा टाइप डिक्लेयर कर देना है कि डेटा टाइप हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, कौन से वाले एलिमेंट्स के डेटा टाइप हम रखेंगे। तो ऐसे पहले डेटा टाइप, फिर ऑरे का कोई नेम रखेंगे, और फिर ये जो बॉक्स है वो एक ऑरे डिफाइन करता है, उसमें हम साइज़ लिखेंगे कि ऑरे की साइज़ कितनी होगी। ठीक है, तो वो ये तो हमने बना दी। ठीक है, ये सिंटैक्स तो बना लिया, बट वो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, तो मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा लाइक दैट कि न्यू डेटा टाइप जो भी आया, यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वो हम लिखेंगे, इधर जो साइज़ होगा वो लिखेंगे, जिसके साइज़ की मदद से वो मेमोरी में उतनी साइज़ वो खाली रखे, इसलिए। और उसको होल्ड कराने के लिए लाइक दैट कि वेरिएबल हमें चाहिए कि वो मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा, तो कोई एक बॉक्स होगा उसमें स्टोर होगा ना, तो वो बॉक्स का नाम यानी कि ऑरे का नेम। ठीक है, गॉट इट, ये हो गया सिंटैक्स टू एलोकेट मेमोरी। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने ये बोला था कि आप ये भी लिख सकते हो, इन डेटा टाइप लिखना है तो इंटीजर एक डेटा टाइप है, और ए का नेम यानी कि ए, और ये हो गया क्या, सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अभी हम उसको मेमोरी में कैसे अलग करेंगे, तो हमें पता है कि अरे का नेम, तो इसमें अरे का नेम क्या है, तो कि ए है, तो ए हमने लिख दिया। न्यू डेटा टाइप, न्यू, तो न्यू लिख दिया। डेटा टाइप हमने कौन सा रखा था, इंटीजर, तो इंटीजर, और फिर साइज़, तो साइज़ हमने हमारी मर्जी हमने 5 रखा। ठीक है, गॉट इट, तो ये हो गया हमारा 1D एरे। अभी ये वर्किंग कैसे करता है उसका हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। तो हमें पता है कि import java util डॉट स्कैनर, अभी स्कैनर क्यों यूज़ करते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही एक लेक्चर में हमने देखा था कि स्कैनर क्यों यूज़ करते हैं। लाइक जब भी हमें कोई यूज़र से कुछ लेना हो, लाइक कुछ इनपुट लेना हो, तो हम स्कैनर का यूज़ करेंगे। तो हमने ये सारे पैकेजेस हमने इंपोर्ट करा दिए। ठीक है, अभी क्लास बनाया हमने 1D एरे। ठीक है, 1D एरे, क्योंकि हम लोग 1D कर रहे हैं तो आप 1D लिख सकते हो, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, क्लास का हमने नाम लिख दिया। ये पूरी जावा पर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि ये OOP है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पूरी जावा पे डिपेंड है, तो उसमें हमें जावा के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो हमें फॉलो करने हैं। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लिखेंगे। ठीक है, अभी स्कैनर क्यों लिखा, क्योंकि हमें इंपोर्ट लेना है, लाइक हमें इनपुट लेना है कि कैसे वो आएगा। ठीक है, तो स्कैनर लिया, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमें सिस्टम को इनिशियलाइजेशन का सिस्टम के अंदर जाना है, इसलिए हमने सिस्टम डॉट इन लिखा। इसके स्कैनर क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें कुछ यूज़र से इनपुट लेना है, इसलिए हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, फिर हमें ये जो है हमारा, ये हमने सिंटैक्स बनाया 1D एरे का, ये हमें पता है कि डेटा टाइप, फिर अरे का नेम, और फिर साइज इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और फिर जो हमें चाहिए वो, तो 3 तक जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि इंडेक्स 3 तक होगा। ठीक है, तो हमने बनाया इंटीजर आई और टेम्पररी एक वेरिएबल बनाया, और फॉर लूप चलाया कि वो आई इज इक्वल टू, आई क्या है, इंडेक्स है, वो 0 इंडेक्स पे स्टार्ट होगा, और 3 i <3 यानी कि 3 से कम होगा तब तक वो वैल्यू उसको प्रिंट कराते जाएगा।
लाइक गॉट इट। आपको एक समझाती हूँ मैं कि ये फॉर लूप कैसे चलता है। तो इसमें क्या बोले, ये वाला जो फॉर लूप हमने देखा था ये है, ठीक है। आई यानी कि इंडेक्स, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2 और आई इज इक्वल टू 3। तो 3 आएगा नहीं क्योंकि ये 3 से कम है, ठीक है। इधर कंडीशन रखी है हमारी, ठीक है। तो 3 से कम लाने हैं, तो 3 से कम यानी कि 2 तक ही जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये कोई एरे है, ठीक है। इधर 0 1 2 इंडेक्स है, इधर कुछ वैल्यू पुट कर ली है हमने। तो ये कैसे होगा, लाइक कैसे ये फॉलो अप लेगा। तो ऐसे होगा कि टेम्पररी में एक वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर यानी कि पहले 0 पे आएंगे, 0 इंडेक्स पे स्टार्टिंग है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे स्टार्टिंग, तो 0 इंडेक्स पे स्टार्टिंग करके ये 0 इंडेक्स पे क्या है, तो 3 है, तो 3 वो यहाँ पे लिख देगा। फिर प्लस प्लस होगा आई प्लस प्लस, तो अभी आई क्या था, 0 था, अभी आई प्लस हो गया, आई 1 पे आ जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, 4 है, तो वो यहाँ पे 4 प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट इंटीजर, तो फिर आई प्लस कराएगा, तो 1 था अभी, तो 2 पर आएगा, तो 2 आ गया, 2 पे क्या है, 5 है, 2 इंडेक्स पे 5 है, तो 5 को भी वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। अभी इसके बाद 3 होगा, बट 3 हमें नहीं लेना, क्यों, क्योंकि इधर 3 से कम बोला है इसलिए। दैट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ वाई हम लोग सिर्फ यहीं तक जाएंगे और ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी। तो यही ऐसे फॉर लूप चलता है, ये उसका लॉजिक है, ठीक है। बस जो मैंने बोला था वही है कि ए आई इज इक्वल टू टेम्पररी में वो सारी वैल्यू स्टोर होगी, ये लूप चलेगा और फिर वो जो मैंने बोला था ना कि 3 से कम जितने भी इंडेक्स वाले जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें कॉपी कराना है लाइक दैट कि एक वेरिएबल है, आप ये सब कुछ अभी समझ लो, ये सब कुछ अभी छोड़ दो। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये इंटीजर ए है, ठीक है। उसमें 10 12 13 15 है, ठीक है। अभी मेरे को ये ए में जो भी है ना उसको मेरे को बी में लाना है, तो मैं क्या करूँगी, कॉपी ऑपरेशन करूँगी, ठीक है। ये वाला पूछते हैं। क्लास बनाया मैंने कॉपी एरे का, फिर मैंने मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने रखा। ये इंटीजर ए बनाया मैंने कि उसमें 10 बार 13 14 है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स कैसे बनेगी कि 10 जो है वो 0 1 2 3 यानी कि लेस देन 4, ठीक है। लेस देन 4 यानी कि ये साइज़ कितनी होगी, 0 1 2 3 यानी कि टोटल 4 साइज़ होगी। तो हमने ये दूसरा वाला बी बनाया जिसमें हमें कॉपी करना है, वो हमने बनाया कि उसमें हम क्या करेंगे कि ये न्यू इंटीजर बनाया 4 साइज़ का। क्यों 4 साइज़ का, क्योंकि इधर 4 वैल्यू है तो हमें 4 ही चाहिए, तो हमने 4 वाला बनाया। इंटीजर आई किया, ठीक है। 4 से कम यानी कि 0 1 2 3 तक जाना चाहिए वो लूप, ऐसा लिखा। और B1 इज इक्वल टू A1, तो ये उसमें पूरा कॉपी हो जाएगा। और फिर B1 को हम कॉपी करेंगे तो ए में जो है वहीं बी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। सॉरी फॉर लेट वीडियोस, बट मैं अभी कंटिन्यू सारे पॉसिबल हो तो आज ही मैं डाल दूँगी क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम्स आ रही है इसलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। और नोट्स या फिर कुछ भी चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे DM कर सकते हो। स्टडी विद टीशा नाम की मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है। सो थैंक यू।